चैप्टर का नाम चल रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, और क्लास 9th का ये चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। और अभी जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे। आपको अलग एक रेफरेंस बुक है गवर्नमेंट की, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, पूरी बुक का नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की ये बुक है। इसमें बेटे विंडो बंद करो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ये बुक का नाम है। इससे आपको आज क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं और आज ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की 3rd एक्सरसाइज चल रही है। 2nd एक्सरसाइज मैंने अभी ब्रीफ में इसलिए एक्सरसाइज नहीं एक्सप्लेन करी है क्योंकि वो ट्रू फॉल्स है, वो ट्रू फॉल्स आपको सेल्फ करने हैं। 1st एक्सरसाइज मैंने आपको कल एक्सप्लेन करी थी, आज मैं 3rd एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3rd एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप पहले रीड करेंगे, जिनको आता है रीड करने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। करने के बाद जो नहीं आएगा तो मैं सामने कराऊंगा, उसको नोट करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ए ट्राइंगल फील्ड। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स दी हुई है, ट्राइंगल्स की 3 साइड दी हुई है ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है। ए दिया हुआ है कितना 50 मीटर, और बी कितना दिया हुआ है 65 मीटर। ए दिया हुआ है 50 मीटर, बी दिया हुआ है 65 मीटर, और सी कितना दिया हुआ है 65 मीटर। आपको यह बात बताई गई है जब भी किसी ट्राइंगल की 2 साइड सेम होती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको हम हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले एस का फॉर्मूला लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है एस। एस कहते हैं सेमी पैरामीटर को, एस को उसको कहते हैं सेमी पैरामीटर। इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 65, और सी की वैल्यू कितनी है 65। नोट करते रहेंगे जिनको आता है, तीनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 180 अपॉन 2। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिवाइड करके, एस की वैल्यू आ जाएगी 90। एस की वैल्यू आ चुकी है 90 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 90 मीटर। अब इसके बाद वो कह रहा है एरिया फाइंड करो, और कॉस्ट दी हुई है 7 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट बताओ क्या होगी? एरिया निकालने के लिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है एस का, एरिया का। एस निकाल लेंगे, एस की वैल्यू है 90, 90 माइनस ए की वैल्यू है 50, 90 माइनस बी की वैल्यू है कितनी 65, 90 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 65। तो 90 में से 65 2 बार माइनस कर दिया, एक बार 50 माइनस कर दिया। अब ध्यान से माइनस करेंगे, माइनस करके पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 90 में से 50 माइनस करके आएगा 40, 90 में से 65 माइनस करके आएगा 25, ये आएगा 25। अब इसके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे? पेयर इस तरीके से बनाएंगे, 90 को लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 10, 40 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 10, और 25 का ऑलरेडी पेयर बन रहा है, उसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 25 इंटू 25। एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक 10 का पेयर बन गया। 4 पेयर बन चुके हैं, एक 3 का, एक 2 का, एक 10 का और एक 25 का। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 150, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी हुई है 7 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 7 रुपीज दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 7 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, कितना मीटर स्क्वायर है 1500 मीटर स्क्वायर की टोटल कॉस्ट पता लगानी है। 1500 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 10500 रुपीज, यानी कि 10,500 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशन बनाएंगे इसको। ये इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, उसी की लैंग्वेज उसने अपडेट कर दी है। क्या लैंग्वेज अपडेट करी है? वहां पे भी ट्रायंगुलर पार्क था, एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा था वहां पे 3 मंथ्स के लिए, यहां पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है 6 मंथ्स के लिए।
एडवर्टाइजमेंट एन अर्निंग ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर ए ईयर, एक ईयर की कॉस्ट है 2000 रुपीज, हमें 6 मंथ के लिए हायर किया हुआ है, वहां पे 3 मंथ्स के लिए हायर किया हुआ था। यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपडेट करके। लैंग्वेज कैसे अपडेट करनी है? एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है, ध्यान से डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, नोट करते रहेंगे। ए की वैल्यू दी हुई है हमें 13 मीटर, बी की वैल्यू दी हुई है हमें 14 मीटर और सी की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर। एबीसी हमें दिया हुआ है, एबीसी हमें दिया हुआ है, एबीसी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 15 मीटर हमें दी हुई है। ठीक है, नोट करने के बाद एबीसी लिखने के बाद आपको एस फाइंड करना है। एस हमारा होता है सेमी पैरामीटर। एस क्या होता है हमारा? सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाने के बाद तीनों को प्लस करेंगे। ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंटों की क्या गलती होती है मैथ सीखते टाइम, वो प्लस भी अपने फ्रेंडों की नोटबुक से चीट कर रहे होते हैं। आपको खुद प्लस करना है और खुद ही सारी कैलकुलेशन करनी है। एस हमारा आएगा, तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 42 आ जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। एस की वैल्यू आ जाएगी 21, एस आ जाएगा हमारा 21 मीटर। आपको एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर पता लगाना है। सेमी पैरामीटर पता लगाने के लिए बाद एरिया का फॉर्मूला लिखना है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने के बाद इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? एस की वैल्यू रख देंगे। एस की वैल्यू क्या है हमारी? 21। 21 में से ए माइनस कर देंगे 13, 21 में से बी माइनस कर देंगे 14, 21 में से सी माइनस कर देंगे 15। इसे माइनस करने के बाद फिर इनके ध्यान से पेयर बनाएंगे। पेयर किस तरीके से बनाने हैं? ध्यान देंगे पेयरों पे। 21 में से 13 माइनस करके कितना आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा, इसका 8 आएगा, इधर आएगा 7 और ये आएगा 6। अब इसके पेयर कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे, 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 3। अब पेयर कितना बन रहा है? एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। 4 पेयर पूरे हो गए। 2 तो 2 के पेयर पूरे हो गए, 3 का और एक 7 का। तो 2 2 के पेयर पूरे हो गए, एक 3 का पेयर, एक 7 का पेयर। 4 3 जा 12, 7 जा 84 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ चुका है। अब हमें एरिया निकालने के बाद ये क्वेश्चन मान लो 3 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स आपको एरिया फाइंड करने के मिल जाएंगे। इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना। तो हम लोगों को एरिया निकालने के बाद क्या करना है? कॉस्ट दी हुई है 2000 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर की जो कॉस्ट है, क्वेश्चन ये है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1 ईयर के लिए टोटल कितनी है हमारे पास? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज, वही 1 ईयर की कॉस्ट 2000 रुपीज है। 1/2 ईयर की कॉस्ट कितनी होगी? 1/2 ईयर मतलब 1/2 ईयर को कितना बोलते हैं हम? 6 मंथ। 1/2 ईयर का मतलब 6 मंथ। ये चीज आप जानते हैं सभी। उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 2000/2, यानी कि 1000 रुपीज होगी। कितनी होगी? 1000 रुपीज। हमें 84 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता लगानी है। 84 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता लगानी है। कितनी साल की? 1/2 ईयर की। ठीक है, 1/2 ईयर की पता लगानी है, 6 मंथ की। तो कितनी आएगी कॉस्ट? 1000 मल्टीप्लाई 84, तो कॉस्ट बनेगी 84,000 रुपीज। इस तरीके से कॉस्ट बन के रेडी हो जाएगी। 84,000 रुपीज हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। सेम एनसीईआरटी पर डिपेंड था, वैसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहां पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है। 3 मंथ्स कहेगा तो 1/4 से मल्टीप्लाई करनी है, और 6 मंथ कहेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 1 ईयर में 1/2 ईयर होते हैं। मतलब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ को 1/2 ईयर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 6 मंथ हो जाएगा। और 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ईयर में, वही 1/1 ईयर का मतलब क्या हुआ? 12 मंथ हो गया। किसी क्वेश्चन में कह रहा है वो 3 मंथ्स की बताओ, तो 1 ईयर की कॉस्ट में 4 से डिवाइड कर दो,
1/4 ईयर का मतलब 12/4 यानी कि 3 मंथ्स। कितने मंथ? 3 मंथ। तो कॉस्ट में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, जहां पे जो भी कॉस्ट दी होगी। 1/2 ईयर की कह रहा है तो 2000/2 हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी। यहां पे 6 मंथ की जगह 3 मंथ कहता तो 4 से डिवाइड करना होता, तो 4 से डिवाइड करते तो यहाँ 500 कॉस्ट आ जाती, फिर 500 की मल्टीप्लाई 84 से होती। तो ये जो चेंजिंग करनी है इस बात पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है हीरोन्स फॉर्मूला का। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हीरोन्स फॉर्मूला का। इसको आपको बहुत सीरियस वे में तैयार करना है। इस क्वेश्चन को डायग्राम को ध्यान से बनाना है, पढ़ना बहुत ध्यान से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान नहीं दे रहे कुछ स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड जो दी हुई है ट्राइंगल के अंदर ABC दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होंगी? A होंगी। ये भी A हो गया, ये भी A हो गया और ये भी A हो गया, ये हो गया A। बात क्लियर है? अब वो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट है। इस इंटीरियर पॉइंट से क्या होता है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। किस पर? इस वाली साइड पर। तो ये जो परपेंडिकुलर है O के बाद A, O के बाद M मान लो, OM परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको OM, एक परपेंडिकुलर। दूसरा परपेंडिकुलर है ON, इसे N लेट कर लो, ON ये दूसरा परपेंडिकुलर है। इसे मान लो MNP मान लो, OP मान लो, ये तीसरा परपेंडिकुलर है। ये 3 परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किए जाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। उसमें उन तीनों की डिस्टेंस दी हुई है 14, 10 और 6। 14 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सीरियसली तैयार करना है। 14 मीटर से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, गलत लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये तीनों साइड हमारे परपेंडिकुलर दिए हैं, OM, ON और OP। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया पता लगाने के लिए, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता लगाने के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए। अभी साइड नहीं पता है। अब समझो, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालेंगे? पहले OBC का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? OBC का। फिर किसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC का। किसका एरिया निकालेंगे? OAC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। फिर किसका एरिया निकालेंगे? OAB का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तीनों एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल को प्लस कर देंगे, स्मॉल ट्राइंगल को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने से कंप्लीट एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला ट्राइंगल प्लस ये नीचे वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल, तीनों को प्लस करने पे क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जिसको पता नहीं है अलग से लिख लेंगे इस फॉर्मूले को, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का। आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है जी, परपेंडिकुलर क्या है इसका? बेस। बेस है BC, बेस है BC और हाइट क्या है? OM। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे दो फॉर्मूले। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 BC इंटू OM। BC इंटू OM के बाद 1/2 AC इंटू ON प्लस 1/2 AC इंटू ON। फिर उसके बाद 1/2 AB इंटू OP। 1/2 AB इंटू OP, इसका एरिया निकालेंगे। 1/2 AB इंटू OP। तीनों एरिया आने के बाद BC की वैल्यू कितनी दी हुई है? फाइंड करनी है। BC है A,
OM कितना है, OM है 14, AC कितना है A, क्योंकि ये तीनों साइड तो A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो हमारे पास ON कितना है, ON की वैल्यू है 10। AB कितना है, AB हमारा A, AB कितना है हमारा A, तो ये हो जाएगा A, और OP कितना है हमारा, OP है हमारा 6, तो वैल्यू आएगी √3/4 A²। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार, इन्हें प्लस कर देंगे, 7A 5A 3A √3/4 A²। ऐसा करने के बाद तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आएगा, 7 और 5 12 और 3 15A √3/4 A²। एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा, इसे कटने के बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, और ये √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, साइड की वैल्यू आ जाएगी इतनी। तो ये साइड आ चुकी है, कितनी आ गई है साइड, साइड आ गई 15 4 जा 60/√3, कितनी आ गई साइड, 60/√3। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, क्या पूछा है, इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है जी, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। तो √3/4, A की वैल्यू कितनी है, 60/√3, 60/√3, ठीक है, 4 से कट जाएगा 15 बार। अब यह आएगा √3 × 15 × 60, √3 की √3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, 20 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट।